प्रिय छात्रों, हम न्यूट्रिशन का पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये दूसरा वीडियो है, उसका सेकंड पार्ट आप लोग जिन लोगों ने उस वीडियो को देखा है इसके आगे से इसमें शुरू होगा और आप लोग इसे देखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वासियोर तक का एक्सप्लेन कर दिया था। अब मैरास्मस को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखें। मैरास्मस यूजुअली अफेक्ट्स इन्फेंट्स। मैरास्मस सामान्यतः एकदम छोटे बच्चों को, जो 1 साल से कम के होते हैं, बिलो द एज ऑफ 1 ईयर, उनको प्रभावित करता है। एंड इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स इन द डाइट। और ये डाइट में जब डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है तीनों तत्वों की, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की, तब होता है। दिस डिसीज इज काज्ड ड्यू टू द सडन स्टॉपेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग फॉलोड बाय डाइट पुअर इन एनर्जी गिविंग फूड्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। तो ये बीमारी तब होती है जब अचानक माँ अपना दूध पिलाना बंद कर देती है और उसको जो बच्चे को जो डाइट दी जाती है उसमें तीनों तत्वों की कमी होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और तीसरा क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, तीनों तत्वों की कमी हो जाती है, तब होता है। सिम्टम्स, इसकी पहचान कैसे की जाए? लेस बॉडी वेट, बॉडी का वेट कम हो जाता है। डिजनरेशन रिजल्टिंग अ वेरी बिग बॉडी एज इफ फॉर्म्ड ऑफ मसल्स, स्किन एंड बोन्स ओनली। बॉडी का डिजनरेशन हो जाता है, बॉडी का रूप बिगड़ जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे वो सिर्फ मसल्स, स्किन और बोन्स से बना हुआ हो, हड्डी का ढांचा केवल दिखाई देने लगता है। स्किन बिकम्स लूजली फोल्डेड, स्किन ढीली पड़ जाती है और मुड़ी मुड़ी रहती है। थिन फेस, चेहरा पतला हो जाता है। थिनिंग ऑफ लिम्स, बच्चे के हाथ पैर पतले हो जाते हैं। रिटार्डेड फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ, बच्चे का शारीरिक और दिमागी ग्रोथ रुक जाता है। रिब्स अपीयरिंग प्रोमिनेंट, और बच्चे की पसलियां दिखाई पड़ने लगती हैं, रिब्स एक एक करके दिखाई पड़ने लगती हैं। अब हम आपको डिफरेंसेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से, उसके डिफरेंसेज बिटवीन क्वासियोर एंड मैरास्मस पहले समझा दें, उसके बाद में मैरास्मस के कंट्रोल इत्यादि के बारे में बताएंगे। क्वासियोर एंड मैरास्मस। क्वासियोर इट अफेक्ट्स चिल्ड्रन फ्रॉम 1 to 5 years ऑफ एज। ये बच्चों को तब प्रभावित करता है जब वो 1 साल से 5 साल के बीच होते हैं, जबकि मैरास्मस 1 साल से कम में के बच्चे को प्रभावित करता है। दूसरा अंतर जो है वह है ये प्रोटीन, जो क्वासियोर है वो प्रोटीन की डिफिशियंसी होता है के कारण होता है। इट इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन इन डाइट, जबकि मैरास्मस तीनों तत्वों की डिफिशियंसी से होता है, जब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स तीनों की डाइट में कमी पड़ जाती है। और तीसरी बात जो है वह है क्वासियोर में ओडेमा ऑफ लेग्स एंड फेस। क्वासियोर में लेग्स और फेस में ओडेमा दिखता है, जबकि इसमें ओडेमा, मैरास्मस में ओडेमा नहीं दिखता। तीसरी जो बात है, द स्किन ऑफ पेशेंट, क्वासियोर में पेशेंट की स्किन जो है वो काली और धारीदार बन जाती है, जबकि मैरास्मस में नो डार्कनिंग ऑफ स्किन, स्किन की डार्कनिंग नहीं होती, मतलब चेहरा काला नहीं पड़ता। इसके अलावा पांचवा जो आपका है क्वासियोर का पॉइंट, वह है नो डीजनरेशन ऑफ द मसल्स। इसमें डीजनरेशन नहीं होता मसल्स का बिगड़ा हुआ रूप नहीं दिखाई देता, जबकि मैरास्मस में डीजनरेशन ऑफ मसल्स हो जाता है, मसल्स का बिगड़ा हुआ रूप हो जाता है, विद द बॉडी बिकमिंग वेरी बिग, और बॉडी भी बहुत बिग पर हो जाती है।
अब मैरास्मस का कंट्रोल और ट्रीटमेंट समझाएंगे। कंट्रोल ट्रीटमेंट। द चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम मैरास्मस, बच्चा जो सफर कर रहा होता है मैरास्मस से, शुड बी गिवन अ डाइट, उसे ऐसी डाइट दी जानी चाहिए जो प्रोटीन में रिच हो, प्रचुर मात्रा में प्रोटीन उसमें उपलब्ध हो, एंड कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स उसमें हो उपलब्ध हो। इसके अलावा मिनरल साल्ट्स आर नीडेड इन द डाइट इन स्मॉल क्वांटिटीज। स्मॉल क्वांटिटीज में मिनरल साल्ट्स की भी बच्चे को जरूरत होती है डाइट में। अच्छा, उसके अब मिनरल्स के बारे में पढ़ाएंगे। अभी तक हमने आपको प्रोटीन और उससे होने वाली बीमारियों और उसके कंट्रोल के बारे में बता दिया है। अब चौथा पॉइंट आ जाता है मिनरल साल्ट्स का, जिनके बारे में आपको समझने की जरूरत है। तो मिनरल साल्ट्स क्या होते हैं और इनको क्या आवश्यकता होती है, इस बारे में यहाँ देखेंगे। मिनरल साल्ट्स आर नीडेड इन डाइट इन स्मॉल क्वांटिटी। मिनरल साल्ट्स को कि हर व्यक्ति को जरूरत होती है, हर जीव को जरूरत होती है, पर स्मॉल क्वांटिटी में। टेबल साल्ट कंटेन्स मेनली सोडियम क्लोराइड। जो टेबल साल्ट होता है जो हम भोजन में ग्रहण करते हैं, उसमें सिर्फ सोडियम क्लोराइड होता है, खास तौर से सोडियम क्लोराइड होता है। मेनी अदर मिनरल एलिमेंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस फूड स्टफ्स। दूसरे मिनरल आइटम्स अनेकों फूड स्टफ से प्राप्त होते हैं, सच एज ग्रीन वेजिटेबल्स, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स से और फ्रूट्स से प्राप्त होता है। सम इम्पॉर्टेंट मिनरल एलिमेंट्स एंड देयर न्यूट्रिशनल वैल्यूज आर एज फॉलोज। कुछ महत्वपूर्ण मिनरल्स के एलिमेंट्स, मिनरल के वस्तुएं और उनके न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या हैं, उसको नीचे दिया जा रहा है। कैल्शियम एंड फास्फोरस हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग द बोन्स एंड द टीथ। कैल्शियम और फास्फोरस बोन्स और टीथ को मजबूती प्रदान करने में मदद करता है। कैल्शियम इज आल्सो रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। कैल्शियम की जरूरत ब्लड के क्लॉटिंग में भी पड़ती है, अर्थात ब्लड का थक्का बनने पर, जैसे कभी कट पिट हो जाता है तो ब्लड का थक्का बनने में भी मदद करती है। फास्फोरस इज रिक्वायर्ड इन वेरियस केमिकल प्रोसेसेस, और फास्फोरस अनेकों केमिकल प्रोसेसेस में जरूरत पड़ती है, जिन द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल एनर्जी, जैसे कि केमिकल एनर्जी के प्रोडक्शन में जब एटीपी बॉडी बना रही होती है भोजन से, ड्यूरिंग सेल रेस्पिरेशन, जिस समय सेल रेस्पिरेशन हो रहा होता है, खाना पच रहा होता है, बॉडी उसे ग्रहण कर रही होती है। रिच सोर्सेज जो इसके हैं कैल्शियम और फास्फोरस के, वह हैं मिल्क, मीट, एग्स, फिश, पल्सेज और वेजिटेबल्स। अब आयरन की पूर्ति कहाँ से होगी? आयरन हैज अ रोल इन फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। आयरन की भूमिका होती है हीमोग्लोबिन के बनाने में। हीमोग्लोबिन के बनाने के लिए आयरन की जरूरत होती है, और इट्स डिफिशियंसी लीड्स टू द एनीमिया। अगर इसकी कमी हो जाए बॉडी में तो एनीमिया नामक रोग हो जाता है, जो कि काफी खतरनाक रोग होता है, रक्त अल्पता हो जाती है बॉडी में। और इसके जो सोर्सेज हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और लीवर ऑयल, ये इसके सोर्स हैं जहाँ से हमें आयरन प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं आयोडीन की। आयोडीन भी एक मिनरल साल्ट है जो कि रिक्वायर्ड होता है प्रॉपर वर्किंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो इसको जो है थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर वर्किंग के लिए जरूरत होती है। इट्स डिफिशियंसी लीड्स टू गोइटर। इसकी कमी होने पर गोइटर नामक रोग हो जाता है। सोर्सेज इसके क्या क्या हैं? वह है वेजिटेबल्स, मिनरल्स और वाटर। और पोटेशियम एंड सोडियम आर नीडेड फॉर सेल परमेबिलिटी। तो पोटेशियम और सोडियम की जरूरत होती है सेल्स के परमेबिलिटी के लिए, खास तौर से स्पेशली इन नर्व सेल्स, खास तौर से नर्व सेल्स में। जो इसके सोर्सेज हैं वो बहुत सारे फ्रूट्स में मिल जाता है, और टेबल साल्ट में भी पोटेशियम और सोडियम मिलता है।
अब ये टेबल दिया हुआ है एलिमेंट और उसके सोर्स, फंक्शन और उनसे होने वाली डिफिशियंसी, डिसीज के बारे में, जिसको याद करना जरूरी होता है छोटे आंसर्स देने के लिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नीडेड इन लार्ज क्वांटिटी। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वह न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको हमें लार्ज क्वांटिटी में जरूरत होती है। अब कैल्शियम, सोडियम, इन सब के बारे में बताया जा रहा है। कैल्शियम ये इसके सोर्स हैं डेयरी फूड्स, बीन्स एंड कैबेज। फंक्शन इसका क्या है, यह काम क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बोन्स, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बोन्स एंड इनामेल। ये बोन्स और इनामेल का कॉन्स्टिट्यूएंट है, उनमें जो है कैल्शियम का होना जरूरी होता है। रिक्वायर्ड फॉर मसल्स कंट्रैक्शन, मसल्स के सिकुड़ने के लिए इसकी ज़रूरत होती है और ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी इसकी ज़रूरत होती है। और इससे इसकी कमी से होने वाला जो रोग है उसका नाम है रिकेट्स, और यह पुअर स्केलेटल ग्रोथ, और स्केलेटल हड्डियों का ढांचा कमज़ोर हो जाता है जिसमें अगर कैल्शियम की कमी हो जाए बॉडी में तो। और बात आती है सोडियम की, ये टेबल साल्ट में प्राप्त हो जाता है। यह रेगुलेट करता है एसिड बेस इक्विलिब्रियम, एसिड और बेस की मात्रा को बराबर करने में मदद करता है, बराबर बनाए रखता है पोटेशियम। और ये अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या हो जाता है? मस्कुलर क्रैम्प्स हो जाते हैं। नर्व इम्पल्सेज डू नॉट गेट ट्रांसमिटेड, नर्व के इम्पल्सेज ट्रांसमिट नहीं हो पाते। नर्व इम्पल्स डू नॉट गेट ट्रांसमिटेड। फास्फोरस की कमी से क्या क्या होता है? तो फास्फोरस के सोर्स क्या हैं? फास्फोरस डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल जाता है, सीरियल्स में मिल जाता है, अनाज के दानों में, बीन्स में, नट्स में, और मीट और एग में मिल जाता है। और इसका जो काम है, फंक्शन है, वो सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस करता है। एटीपी, एनएडीपी, बोन्स, एनामेल, फॉर मसल्स कंट्रैक्शन, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, इन सब चीज़ों में इसकी ज़रूरत होती है। और इसकी कमी से बोन्स कमज़ोर पड़ जाती हैं, बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं। और मैग्नीशियम कहाँ से प्राप्त होता है? सोर्सेज वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, नट्स, सी फूड और मीट में ये प्राप्त होता है। और इसका काम क्या है? काम है बोन एंड टूथ स्ट्रक्चर, सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स, बोन और टूथ के स्ट्रक्चर को बनाए रखता है और एंजाइम्स की सिंथेसिस में मदद करता है। इसके अलावा इंक्रीज्ड इरिटेबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम, ये जो इसकी डिफिशियंसी अगर हो जाए बॉडी में तो क्या होता है कि इरिटेटिबिलिटी ऑफ नर्व सिस्टम इरिटेट होने लगता है। सल्फर की कमी से, सल्फर कहाँ से प्राप्त होगा? डेयरी प्रोडक्ट्स से प्राप्त होगा, ऑनियन से, गार्लिक से, रेडिश से, मीट से, एग से, और इन सब चीज़ों से प्राप्त होता है। और कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन एंड कोएंजाइम्स, ये फंक्शन जो इसका है, ये कंपोनेंट है प्रोटीन का और कोएंजाइम्स का, ये इसका काम है। और डिफिशियंसी, डिसीज जो इसके कारण होती है वो स्किन प्रॉब्लम होती है सल्फर की कमी से। क्लोरीन की कमी से क्या होता है? क्लोरीन प्राप्त कहाँ से होता है? ये टेबल साल्ट से प्राप्त हो जाता है। वाटर बैलेंस और सीक्रेशन ऑफ HCl इन गैस्ट्रिक जूस, ये इसका काम है और फंक्शन है। और मस्कुलर क्रैम्प्स हो जाते हैं इसकी डिफिशियंसी होने पर। आयरन कहाँ से प्राप्त होता है? होल सीरियल्स में प्राप्त होता है। फिश, नट, एग, योल्क, लीवर, किडनी, इन सब चीज़ों से प्राप्त होता है ये चीज़ आयरन। और इसका जो फंक्शन है वो है सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन
एसोसिएटेड विद ऑक्सीडेशन, तो ये हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस करता है ऑक्सीडेशन में मदद करके, रिडक्शन एंड रिएक्शन में मदद करके। और अगर इसकी कमी हो जाए तो एक खतरनाक बीमारी होती है एनीमिया, डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड, तो ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। कोबाल्ट की कमी से क्या होता है, मिल्क, सीरियल्स, फल, ये मिलता कहाँ पर है, तो कोबाल्ट के जो सोर्स हैं वो है मिल्क है, सीरियल्स है, पल्सेज हैं, लीवर, रेड मीट, इन सब में कोबाल्ट प्राप्त होता है। और इसका जो फंक्शन है वो डेवलपमेंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स को डेवलप करने में मदद करता है। कंपोनेंट ऑफ विटामिन B12, और ये विटामिन B12 का कंपोनेंट भी होता है। और इसकी कमी से परनीसियस एनीमिया हो जाता है। कापर के सोर्सेज हैं नट्स, लेग्यूम्स, लीवर और किडनी, इन चीज़ों में कापर प्राप्त हो जाता है। अब प्रोडक्शन और ये फंक्शन इसका क्या है, काम क्या है, प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन, ये मेलानिन का प्रोडक्शन करता है, सेल ऑक्सीडेशन में मदद करता है, और सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स में मदद करता है। और इसकी कमी से होने वाली जो बीमारी है वो लॉस ऑफ बॉडी वेट और एनीमिया, वो बॉडी का वेट कम हो जाता है और एनीमिया भी हो जाता है। और जिंक की कमी, जिंक के सोर्सेज हैं अनाज के दाने, दालें, नट्स, मीट और लीवर ऑयल। और ये इसका जो फंक्शन है नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स, ये एंजाइम्स की सिंथेसिस के लिए ज़रूरत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और ट्रांसपोर्ट इन ब्लड, और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्लड में इसकी ज़रूरत होती है। और अगर इसकी कमी हो जाए, जिंक की कमी होने पर रिटार्टेड ग्रोथ हो जाती है, ग्रोथ रुक जाती है, स्किन लेसियंस, अल्बिनिज्म, ये सब हो जाता है। अब आयोडीन की कमी से, आयोडीन प्राप्त कहाँ से होता है, आयोडाइज साल्ट से प्राप्त होता है, वाटर से प्राप्त होता है, और सी फूड्स से प्राप्त होता है। इसके फंक्शन क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन, ये थायरॉक्सिन हार्मोन का कंपोनेंट है, सीक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड, जिसे थायराइड ग्लैंड अपने में सीक्रेट करके रखती है। अगर इसकी कमी हो जाए तो बॉडी में ग्वाइटर नामक रोग हो जाता है, डिफिशियंसी डिसीज हो जाता है ग्वाइटर, और क्रेटिनिज्म नामक दो रोग होते हैं, ग्वाइटर और क्रेटिनिज्म नामक रोग हो जाते हैं बच्चों में, इन चिल्ड्रेन। पुअर मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ जिनमें होता है बच्चों में क्रेटिनिज्म, ग्वाइटर बड़ों में भी हो जाता है। और फ्लोरीन वाटर और मिल्क में प्राप्त होता है। इसके कंपोनेंट, ये टूथ इनामेल का कंपोनेंट है, और बोन का डेंटल डीके होने लगता है फ्लोरीन की कमी से, दांत सड़ने लगते हैं, कमजोर पड़ने लगते हैं। और मैग्नीज की जो है वेजिटेबल से प्राप्त होती है, इसका बोन के डेवलपमेंट में इसकी ज़रूरत होती है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में इसकी ज़रूरत होती है। और पुअर बोन डेवलपमेंट हो जाता है इसकी कमी से, जो बीमारी होती है। और मोलिबेडियम, ये जो है दालों से और सीरियल्स से और मीट में प्राप्त होता है। नाइट्रेट एसिमिलेशन में प्राप्त हो जाता है। और स्लाइट रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ, और अगर इसकी कमी हो जाए तो थोड़ी सी ग्रोथ में रुकावट पैदा हो जाती है। A detailed list of essential minerals, element, their sources, functioning and retarded deficiency disease, इनके बारे में आप देख ही चुके हैं। विटामिन्स और उनसे क्या फायदे हैं और उनको कैसे प्राप्त किया जाता है, इसके बारे में आप देखेंगे यहाँ पे। विटामिन्स आर केमिकल सब्सटेंसेज, विटामिन्स केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं जिनकी ज़रूरत होती है माइन्यूट अमाउंट में, बहुत थोड़ी मात्रा में ज़रूरत होती है। विच हेल्प मेंटेन अ हेल्दी बॉडी, जो एक हेल्दी बॉडी को मेंटेन करने में मदद करता है।
मोस्ट विटामिन एक्ट एज कैटालिस्ट्स आर एंजाइम्स। ज़्यादातर विटामिन कैटालिस्ट या एंजाइम का काम करती हैं इन एसेंशियल केमिकल चेंजेज, जरूरी केमिकल चेंजेज में इन द बॉडी, शरीर के। बट ईच विटामिन आल्सो हैज सम स्पेशल फंक्शन, और लेकिन हर विटामिन का कुछ स्पेशल फंक्शन भी होता है हमारी बॉडी में, इन आवर बॉडी। विटामिन्स आर नेचुरली कंटेन्ड इन फूड्स। विटामिन फूड्स में सामान्यतः जो है प्राकृतिक रूप से कंटेन्ड होते हैं। बट अ कपल ऑफ देम आर आल्सो सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी। लेकिन उनमें से कुछ ऐसी हैं जो दो ऐसी हैं जो हमारी बॉडी द्वारा बनाई जाती हैं, सिंथेसाइज होती हैं। सम विटामिन ए, डी, ई एंड के आर फैट सोल्यूबल। कुछ विटामिन फैट सोल्यूबल होती हैं जो हैं ए, डी, ई और के, ये फैट सोल्यूबल विटामिन हैं एंड कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी, और इसको बॉडी में स्टोर हो सकता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक के लिए। बट सम विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स हैं कंटेनिंग सेवरल विटामिन नेम्ड B1, B2 एक्सेट्रा एंड C, ये वाटर सोल्यूबल होते हैं एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और इसको बहुत समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता बॉडी के द्वारा। तो absence और शॉर्टेज ऑफ विटामिन इन डाइट, जब absence हो जाता है या शॉर्टेज हो जाता है विटामिन का डाइट में, हमारे भोजन में, ओवर कंटिन्यूड पीरियड, ज़्यादा दिनों तक, काज डिफिशियंसी डिसीजेज, तो उनके कारण कुछ डिफिशियंसी डिसीजेज होने लगती हैं, हो जाती हैं। इन अ लो कंसंट्रेशन विटामिन हैव अ कैटालिटिक एंड रेगुलेटरी फंक्शन इन सेल मेटाबॉलिज्म। तो कुछ हद तक कंसंट्रेशन होने पर विटामिन का कैटालिस्ट का काम करती हैं एंड रेगुलेटरी फंक्शन इनका होता है इन द सेल मेटाबॉलिज्म। सेल के मेटाबॉलिज्म में कैटालिस्ट का काम करती हैं, उत्प्रेरक का काम करती हैं। एक्सेस ऑफ विटामिन में आल्सो भी हार्मफुल। अगर विटामिन ज़्यादा ले ली जाए तो वो भी नुकसानप्रद हो सकती है। एक्सेस वाटर सोल्यूबल विटामिन आर इजली एक्सक्रीटेड आउट। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन जो हैं अगर वो ज़्यादा होती हैं तो अपने आप ही बाहर आ जाती हैं, शरीर से एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं बॉडी से, ओएसएस के माध्यम से। वाटर भी हमारी बॉडी के लिए जरूरी होता है। तो वाटर इज इंडिस्पेंसेबल। वाटर को हटाया नहीं जा सकता अपनी डाइट से, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अबाउट 2/3 ऑफ आवर बॉडी वेट इज वाटर। हमारी बॉडी वेट का लगभग 2/3 भाग पानी ही है। इट सर्व्स द फॉलोइंग फंक्शंस, और ये निम्नलिखित फंक्शंस करता है बॉडी में। इट एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट इन द बॉडी फॉर थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। ये सॉल्वेंट का काम करता है हमारी बॉडी में, हजारों ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज के सॉल्वेंट का काम करता है। वो अपने सारे हजारों चीज़ें हैं जिनको अपने में घोल करके बॉडी को देता है। इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूसेज। डाइजेस्टिव जूसेज जिससे खाना पचता है उसको प्रोड्यूस करने में भी ये इस्तेमाल होता है। इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड्स। पचे हुए भोजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी मदद करता है। एंड ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी, और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन ले जाने का भी काम में भी ये मदद करता है। इट इज यूज्ड इन द एक्सक्रीशन ऑफ सोल्यूबल वेस्ट। जो वाटर सोल्यूबल वेस्ट है, जब बॉडी से बाहर निकलने में भी ये उनको बाहर निकालने में भी मदद करता है। इट इज यूज्ड इन द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, और ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी इन्वॉल्व होता है।
लॉस ऑफ रिप्लेसमेंट का लॉस। वाटर इज रेगुलरली लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू बी स्वेट, यूरिन एंड एज वाटर वेपर इन ब्रीथ। तो पानी हमेशा हमारे शरीर से निकलता रहता है, वो चाहे पसीने के रूप में हो, पेशाब के रूप में हो, या फिर सांस लेते समय जो वाटर वेपर निकलता है उसके रूप में हो, हर रूप में बॉडी से निकलता ही रहता है। देयरफॉर इट मस्ट बी कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड, इसलिए इसको अवश्य पानी की कमी होने पानी पीते रहना चाहिए। द लिक्विड्स वी ड्रिंक एंड द फूड वी ईट, लिक्विड्स जो हम पीते हैं या फिर जो फूड हम खाते हैं, सच एज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हों, सप्लाई वाटर टू द बॉडी, ये बॉडी को वाटर देते हैं। स्टिल तब भी वी शुड ड्रिंक अबाउट 7 to 8 ग्लासेज ऑफ वाटर एवरी डे, तब भी हमें 7 से 8 गिलास पानी प्रतिदिन पीना चाहिए। विटामिन्स और उनके कमी से होने वाली बीमारियों और उनके सोर्सेज और उनके काम और उनकी डिफिशियंसी डिसीजेज के बारे में यहाँ चार्ट में दिया गया है, एक बार ध्यान से सुने। फैट सोल्यूबल विटामिन्स जैसे हैं ए, डी, ई और के, इनके बारे में पहले समझ लें, ये कहाँ पाए जाते हैं और क्या से काम का फंक्शन क्या है और डिफिशियंसी डिसीज क्या होती है इसके कारण। तो आपका विटामिन ए जो है बटर, एग, योग, लीवर, मिल्क, कैरेट, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, येलो फ्रूट्स, फिश लीवर ऑयल, इन सब में प्राप्त होता है। इसके रिच सोर्सेज हैं ये चीज़ें। और चीफ फंक्शन जो इसका है विटामिन ए का, वो प्रमोट करता है ग्रोथ को, रेसिस्ट करता है इन्फेक्शन को, इन्फेक्शन होने से बचाता है स्किन के, एंड मस्कस मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स ऑफ विजुअल पर्पल इन द रेटिनल सेल्स ऑफ द आईज फॉर प्रिपरेशन ऑफ इमेज के प्रिपरेशन में भी मदद करता है। तो इस तरह से आँखों के लिए और स्किन के लिए और बॉडी के ग्रोथ के लिए विटामिन ए की ज़रूरत होती है। और इसकी कमी से होने वाली जो बीमारियां हैं वो हैं नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी रोग, पुअर विजन इन डिम लाइट, जब लाइट सूरज की रोशनी जाती है, लाइट डिम हो जाती है, उस समय कम दिखाई पड़ने लगता है, इसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। और जेरोप्थैल्मिया एक रोग है, ये भी इसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से ही होता है। ड्राइनेस ऑफ द कार्निया एंड अल्सेरेशन, कार्निया सूख जाती है इस बीमारी में, जेरोप्थैल्मिया में। तो दो बीमारियां होती है विटामिन ए की कमी से, एक है नाइट ब्लाइंडनेस और दूसरा है जेरोप्थैल्मिया। और दूसरी जो विटामिन है डी, ये कैल्सीफेरोल इसका दूसरा नाम है विटामिन डी का। जैसे विटामिन ए का नाम है रेटिनल, उसी तरह डी का नाम है कैल्सीफेरोल। ये इसके जो रिच सोर्सेज हैं वो है फिश, लीवर ऑयल, मिल्क, एग्स प्रोड्यूस्ड बाय अल्ट्रावायलेट रेज इन द स्किन। जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है बॉडी सूरज की, उससे भी विटामिन डी प्राप्त होती है। और हेल्प्स द बॉडी टू यूज ये जो इसका फंक्शन है वो है, ये बॉडी को हेल्प करती है टू यूज कैल्शियम एंड फास्फोरस, कि वो कैल्शियम और फास्फोरस को यूज करे टू फॉर्म द बोन्स एंड टीथ, जिससे कि वो बोन्स और टीथ को बना सकें। और इसकी कमी से होने वाली जो बीमारी है वो रिकेट्स है इन चिल्ड्रन, बच्चों में, बोन लैग, कैल्शियम एंड टर्न सॉफ्ट। तो रिकेट्स बच्चों में होने वाली बीमारी है और जिसमें जो है बोन्स में कैल्शियम की कमी हो जाती है और वो मुलायम पड़ जाती हैं। और इसके अलावा
ओस्टियोमेलासिया नामक बीमारी होती है। एडल्ट्स में इसकी कमी से विटामिन डी के इन एडल्ट्स फ्रैक्चर्स में आकर तो उनकी हड्डियां अक्सर फ्रैक्चर हो जाया करती हैं। विटामिन ई ये है टोकोफेरोल इसका नाम है विटामिन ई का। ये मीट, मिल्क और होल व्हीट में प्राप्त होता है। प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेशन ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए के ऑक्सीडेशन में को प्रिवेंट करता है, बचाता है, रोकता है। इसके अलावा जो इसके कमी से होने वाली दिक्कतें हैं वह है मसल्स वीकनेस, मसल वीक हो जाता है, नर्व डैमेज हो जाते हैं और इम्यून सिस्टम के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। मतलब बॉडी बीमारियों से लड़ने की क्षमता खोने लगती है। विटामिन के जो है वो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में प्राप्त होता है, स्पेशली कैबेज और स्पिनाच में। और ये इंटेस्टाइन में भी सिंथेसाइज होकर के बन जाता है। और इसका जो काम है वह है नीडेड इन क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड के क्लॉटिंग के लिए इसकी ज़रूरत होती है। इसकी कमी होने पर, कट जाने पर ब्लड क्लॉट नहीं होता और खून बहता ही रहता है। और हीमोरैफेज डिले इन क्लॉटिंग टाइम। तो इसकी डिफिशियंसी से हीमोरैफेज होता है तो ब्लड के क्लॉटिंग में बहुत समय लग जाता है। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, वाटर में घुले हुए कुछ विटामिन्स होती हैं, उनके नाम हैं विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 एंड विटामिन सी। ये वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हैं। और ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? इनके सोर्सेज हैं विटामिन B1 के सोर्सेज हैं होल ग्रेन्स, ईस्ट, लीवर, एग एंड बीन मीट। और इसका जो चीफ फंक्शन है, काम है, वो इंक्रीज करता है ग्रोथ को, एपेटाइट को इंक्रीज करता है, भूख लगाने में मदद करता है, हेल्थ इन डाइजेशन में मदद करता है और फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग में मदद करता है। इसी तरह इससे होने वाली जो बीमारी है वो है बेरी। इसकी कमी ना होने पर, मतलब कमी होने पर जब हमारे शरीर में इसकी कमी हो जाती है तो बेरी नामक रोग हो जाता है। अ डिसीज मार्क्ड बाय इन्फ्लेमेटरी और जेनेरेटिव चेंजेज ऑफ द नर्व्स। तो नर्व्स में चेंज आने लगती हैं, मसल्स बिकम्स वीक और मसल्स कमज़ोर पड़ने लगती हैं। B2 जिसका नाम है राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। ये एग्स में, लीवर, मिल्क, ईस्ट, ग्रीन वेजिटेबल्स में प्राप्त होता है। ये रेगुलेट करता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के ऑक्सीडेशन में मदद को रेगुलेट करता है। और इसके अलावा अगर इसकी कमी हो जाए तो इरिटेशन इन आइज, आँखों में खुजली इत्यादि होने लगती है, इरिटेशन होने लगता है। एंड द स्किन एंड एसेंशियल इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर हो जाता है, मतलब हाथों में भी डिसऑर्डर होता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग, और टंग में भी सूजन आ जाती है। विटामिन B3 जिसे नियासिन कहा जाता है, दूसरा नाम इसका नियासिन है। और इसके जो रिच सोर्सेज हैं वो हैं लीन मीट, लीवर, मिल्क, एग्स और ग्राउंड नट्स। और इसके अलावा होल ग्रेन्स में ये पाया जाता है। ये प्रमोट करता है हेल्थ ऑफ द स्किन के हेल्थ को प्रमोट करता है। एंड द नर्वस सिस्टम के हेल्थ को भी प्रमोट करता है। पेलाग्रा नामक रोग होता है इसके कारण, और डर्मेटिटिस नामक रोग होता है। और मतलब स्किन इन्फ्लेमेशन होने लगता है, स्किन में स्वेलिंग इत्यादि होने लगती है। लॉस ऑफ मेमोरी, दिमाग याददाश्त कम होने लगती है। डायरिया होता है, स्किन लेसेंस हो जाते हैं, रैसेज हो जाते हैं। फैटिक, कमजोरी में थकान बहुत आती है। लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन
में भी लॉस हो जाता है, मतलब कमी आ जाती है। और विटामिन 5 जिसे पैंटोलेनिक एसिड भी कहा जाता है, ये मशरूम्स में प्राप्त होता है, एवोकेडस में और स्वीट पोटैटोज में और लेंटिल्स में प्राप्त होता है। ये इसके जो स्टीप सोर्सेज है मैं उसको बता ही दिया है। अब इसका जो फंक्शन है वो है सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स को सिंथेसिस करने में और उसका मेटाबॉलिज्म करने में मदद करता है। और प्रोटीन प्रमोट्स, और प्रोटीन जो है प्रोटीन्स प्रमोट्स हेल्दी स्किन, तो ये जो है हेल्दी स्किन को प्रमोट करता है। हेयर, आइज और लीवर को हेल्दी बनाए रखता है। B5 इसका काम जो है, अगर इसकी कमी से जो है थकान महसूस होती है, फैटिग हो जाता है और लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन का लॉस होने लगता है। D6 ये जो है मीट, फिश, एग, सीरियल्स, ब्राउन इन सब में प्राप्त होता है। और इसका जो काम है वह है इंटर कन्वर्जन ऑफ अमीनो एसिड्स का इंटर कन्वर्जन कराता है ये। और जो अगर इसकी कमी होती है तो स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और नर्व डिसऑर्डर हो जाता है। और बात आती है B9 यानी फोलिक एसिड। B9 का दूसरा नाम फोलिक एसिड भी है। ये लीवर में लीफी वेजिटेबल्स में प्राप्त होता है। ये सिंथेसिस करता है हीमोग्लोबिन का। और एनीमिया यानी ब्लड डिफिशिएंसी इन रेड ब्लड सेल्स में हो जाता है। हीमोग्लोबिन लो इन टोटल वॉल्यूम, हीमोग्लोबिन टोटल वॉल्यूम में कम हो जाता है। B12 इसे कोबालेमाइन के नाम से भी जाना जाता है। ये लीवर, मीट, मिल्क और सीरियल्स में पाया जाता है और पल्सेज में भी पाया जाता है। नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द रेड ब्लड सेल्स में मदद करता है। और परनीसियस एनीमिया इसके कारण होती है। असेवेर एनीमिया कपल्ड विद ग्रेट वीकनेस, जिसके कारण बहुत तगड़ी वीकनेस आती है। एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस हो जाता है। डी जनरेशन ऑफ स्पाइनल कार्ड, और स्पाइनल कार्ड का भी रूप बिगड़ जाता है। B12 बहुत महत्वपूर्ण विटामिन है। और इसके अलावा विटामिन C जिसको एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है, तो ये फ्रेश सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है, जैसे लेमन, ऑरेंज, ग्रेप्स, फ्रूट्स इन सब में, टोमेटोज में, जर्मिनेटिंग सीड्स में। इट गेट्स रेडिली डिस्ट्रॉयड बाय हीट, और ये हीट से आसानी से डिस्ट्रॉय भी हो जाता है। लेकिन इसका जो चीफ फंक्शन है वो प्रमोट्स फंक्शनिंग ऑफ कैपिलरी वॉल्स की फंक्शनिंग को ये प्रमोट करता है। इंक्रीज्ड ससेप्टिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शंस, और अगर इसकी कमी होती है तो इन्फेक्शन बड़ी तेजी से होता है। एक स्कर्वी नामक रोग हो जाता है जिसमें स्पॉन्जी एंड ब्लीडिंग गम्स होते हैं, गम्स में से खून आने लगता है। और लूजनिंग ऑफ टीथ, और दांत लूज होने लगते हैं। तो एन ओवरऑल व्यू ऑफ द रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी ये यहाँ पर दिया हुआ है। अब बैलेंस डाइट क्या होती है इसके बारे में आप समझ लें। तो a balanced diet is one which contain all the principal constituents of the food in proper quantity for a particular person। बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जो किसी व्यक्ति को के लिए सारे ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध कराती है। विच कंटेन्स ऑल द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट, सारे जरूरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स तत्वों को कंटेन करता है फूड के, और प्रॉपर क्वांटिटी में जितना चाहिए उतना कंटेन करता है किसी व्यक्ति के लिए। वन स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ द बैलेंस डाइट
इज द सफिशिएंट नंबर ऑफ कैलोरीज, जो बैलेंस्ड डाइट में जो सफिशिएंट नंबर ऑफ कैलोरीज, एक स्पेशल काम जो होता है उसका, वो कि सफिशिएंट नंबर ऑफ कैलोरीज दे विच इट विल प्रोवाइड, जो ये देता है। अ कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट, कैलोरी क्या होती है, अमाउंट ऑफ हीट होती है रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर, जो 1 ग्राम वाटर को, ये कैलोरी का डेफिनेशन है जिससे आप समझ लें, 1 ग्राम वाटर के हीट को गर्म कर दे बाय 1 डिग्री, 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दे, वो 1 कैलोरी हीट होती है। इट इन कंसिडरिंग द एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड्स, फूड के एनर्जी वैल्यू को कंसीडर करने के लिए यूजुअली द टर्म किलो कैलोरी, सामान्यतः किलो कैलोरी का यूज होता है। इज यूड विच इज रिटन एज, जिसे केसी किलो कैलोरी के रूप में लिखा जाता है, KCAL शॉर्ट में, यानी किलो कैलोरीज इज 1000 टाइम्स द यूनिट कैलोरी, जो कैलोरी का 1000 गुना बड़ा होता है। इफ द बॉडी इनटेक द फूड डज नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट कैलोरी, अगर बॉडी जो फूड इंटेक हुआ है बॉडी में, उसमें सफिशिएंट कैलोरीज नहीं प्रोवाइड हो पाते हैं, अ पर्सन वुड लॉस वेट, तो उस व्यक्ति का वेट कम होने लगता है। एज इट रैपिडली हैपेंस ड्यूरिंग फास्टिंग, जैसा कि फास्टिंग के दौरान होता है। इन दैट सिचुएशन, ऐसे मामलों में द एग्जिस्टिंग फूड स्टोर्ड इन ऑफ द बॉडी, जो एग्जिस्टिंग फूड स्टोर्ड होती है हमारी बॉडी में, आर ऑक्सीडाइज, वो ऑक्सीडाइज होती है, एंड द कैपेबिलिटी ऑफ वर्क इज रिड्यूस्ड, और काम करने की क्षमता कम पड़ जाती है। माल न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा सा समझा दें। इज द कंडीशन इन विच अ पर्सन सफर्स ड्यू टू एन अनबैलेंस्ड डाइट, माल न्यूट्रिशन वो कंडीशन होता है जिसमें अनबैलेंस डाइट के कारण होता है, जब बराबर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में हर सब चीज नहीं मिलता। इट इंक्लूड्स बोथ डिफिशियंसी एज वेल एज एन एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इसमें दोनों बातें शामिल होती हैं कि कोई न्यूट्रिएंट ज़्यादा मात्रा में है और कोई न्यूट्रिएंट कम मात्रा में है इन द पर्सन की डाइट में, तो ये इसे माल न्यूट्रिशन कहते हैं। और अंडर न्यूट्रिशन क्या, किसको कहते हैं, रेफर्स टू द कंडीशन, अंडर न्यूट्रिशन वो कंडीशन होता है इन विच द पर्सन सफर्स फ्रॉम पुअर न्यूट्रिशन, उसको न्यूट्रिशन कम मिल पाता है, ऐसे अंडर न्यूट्रिशन वाले मामले में। काज्ड बाय नॉट हैविंग इनफ फूड कंटेनिंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वाला फूड उसे नहीं प्राप्त हो पाता, नेसेसरी फॉर वंस ग्रोथ, जो किसी व्यक्ति की ग्रोथ और हेल्थ के लिए जरूरी होते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन, ये माल न्यूट्रिशन का ही पार्ट है। तो अब ये चैप्टर समाप्त होता है।